नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसके थ्रू सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। सीएपीएफ मतलब हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मच अवेटेड वैकेंसी मानी जाती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। साथ ही एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे लोग इसके एग्जाम पैटर्न में कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्या है, वो भी बात करेंगे। साथ ही बाकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाइट, मेल फीमेल्स के लिए, लॉन्ग जंप वगैरह इसमें क्या होता है। साथ ही आपका जो इसमें रनिंग है, दो टाइप की रनिंग होती है, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए पूरी डिटेल से ए टू जेड इस वैकेंसी को लेकर आज आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ये वैकेंसी हर साल यूपीएससी के थ्रू निकलती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जो कि काफी हाई लेवल की पोस्ट मानी जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 209 इसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये वैकेंसी डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, आप साइड में देख ही सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। वो आपके कल से यानी कि 18 अगस्त 2020 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 है। एडमिट कार्ड आपका दिसंबर मंथ में ही आ जाएगा। जो आपका ऑफिशियली एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है यूपीएससी का, अभी तक ऑफलाइन ही एग्जाम होता है। 20 दिसंबर 2020 को आपका एग्जाम हो जाएगा। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही एक ही दिन होते हैं। पेपर का क्या फंडा है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, वो मैं आपका डाउट आगे क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम जल्दी है, बस तैयारी में लग जाइए। बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी और किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं रखी गई है। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज लिमिट से रिलेटेड काफी लोग के डाउट आते हैं, क्लियर कर देता हूं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मेल फीमेल के लिए एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर इसमें एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को अपनी कास्ट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का इसमें रिजर्वेशन अपनी एज में मिल जाएगा। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2020 तक होगी, यानी कि आपने अपनी एज के 20 ईयर कंप्लीट कर लिया हो 1 अगस्त 2020 तक, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊं, यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1995 से लेकर आपका जन्म 1 अगस्त 2000 के बीच में हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एससी ओबीसी एसटी एससी वालों को तो अपना रिजर्वेशन इसमें मिल ही जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया है, बीए आपने किया है, आपने बीसीए किया है, बीबीए आपने किया है, बीएससी आपने किया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहिए, आपकी जो रिजल्ट आ जाना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन का यानी कि बैचलर डिग्री का, वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले आ जाना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनली बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप इसके लिए एक बार फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक यानी कि ज्वाइनिंग तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है वो केवल 3 स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होगा। आगे डिटेल से बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या फंडा है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का। दूसरी जो स्टेज है आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट मेजर होती है, चेस्ट मेजर होती है। साथ ही आपका पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, साथ ही शॉर्ट पुट भी है। और जो थर्ड होगा आपका मेडिकल टेस्ट होगा सेकंड स्टेज में ही, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फाइनली थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए डिटेल से एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बारी आती है फर्स्ट स्टेज की, जिसमें आपका रिटन एग्जाम है, जो कि 20 दिसंबर 2020 को होने वाला है। रिटन एग्जाम में आपके एक ही दिन में 2 एग्जाम होने वाले हैं, जिसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कहा जाता है। पेपर फर्स्ट की जो आपकी शिफ्ट होगी वो 10
से 12 बजे तक होगी, और जो पेपर सेकंड होगा 2 से 5 बजे तक की आपकी शिफ्ट होने वाली है। अब पेपर फर्स्ट क्या है, अब देखिए दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट है वो टोटल आपका 250 मार्क्स का यानी कि 250 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर फर्स्ट में जो आपका सेक्शन यानी कि सब्जेक्ट कवर किया जाएगा वो है आपका जनरल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, यानी कि सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग सब्जेक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं। साथ ही आपका कंप्लीट जनरल अवेयरनेस भी आएगा, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या फिर आपका जनरल साइंस हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स के अंदर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स इसके अंदर रहने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। पेपर फर्स्ट के बाद सेम डे पर ही 2 बजे से 5 बजे तक आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, जिसमें आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही आपका एसे आएगा, साथ ही कंपैरिजन आएगा। अब इसका क्या फंड है, अब जो पेपर सेकंड है वो टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। अब जो आपका ये एक सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव था, ओएमआर होगा पेपर फर्स्ट, और उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंपल भाषा में आपको बता दूं। और जो पेपर सेकंड वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, रिटन एग्जाम यानी कि लिखने वाला एग्जाम रहेगा, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज कवर किया जाएगा, यानी कि ऐसे आपको लिखने होंगे, हिंदी इंग्लिश वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस लैंग्वेज में ऐसे लिखना पसंद करते हैं। लेटर वगैरह आपके पास होंगे लिखने के लिए, वो आपको लिखना होता है। मोस्टली ऐसे के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें आपका ऐसे रिलेटेड ज्यादातर सामाजिक इशू से ही रिलेटेड होता है, यानी कि जनरल स्टडीज से ही रिलेटेड आपको इसमें ऐसे लिखना होता है, आपके पास प्रॉपर टॉपिक होगा, ठीक है। साथ ही जो आपका दूसरा सेक्शन है, पेपर सेकंड में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट में तो आपका ऐसे यानी कि ये वाला सेक्शन होगा, जो पार्ट 2 होगा पेपर सेकंड का वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, जिसमें आपकी कंपैरिजन रहने वाली है, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एबिलिटी, आपका इंग्लिश पैसेज, आपका साथ ही कंपैरिजन से क्वेश्चंस आएंगे पैसेज वगैरह से रिलेटेड। तो ये आपका पार्ट सेकंड होने वाला है पेपर सेकंड का। टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे जो आपका पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा, दोनों ही पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को मिलाकर जो होगा वो 250 मार्क्स का एक हो गया और 200 मार्क्स का हो गया, यानी कि 450 के आसपास 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम ही हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंप्लीट सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे रिटन एग्जाम का, तो हमारे दूसरा चैनल जो कि स्टडी बाय सेल्फ है, उस पर मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, सिलेबस के साथ वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप इसके पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते, उसके बाद आप इसके स्टेज सेकंड में एंटर मार जाओगे, एंटर कर जाओगे, ठीक है, एंटर मार जाओगे। यार टपोरी भाषा बोल दी मैंने थोड़ी सी। सेकंड स्टेज में सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें जनरल मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बात करें तो वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फ्लाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए एक्सपेंशन देने के बाद, ठीक है। ये आपका पीएसटी होने वाला है। उसके बाद आपका होगा इसमें पीटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इफिशिएंसी आप इस वर्ड से समझ गए होंगे। इसमें आपकी 2 टाइप की रनिंग होगी, एक आपकी 100 मीटर्स की रनिंग होगी, जिसको मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग को 18 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा। सेकंड जो रनिंग है वो 800 मीटर की है, 800 मीटर्स। मेल कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट करने के लिए, फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट्स के अंदर 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होगा। वहीं पर आपका लॉन्ग जंप आता है, मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर्स लॉन्ग जंप लगाना होगा, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को जो लॉन्ग जंप लगाना होगा वो केवल 3 मीटर्स लगाना होगा। 3 चांस आपको दिए जाएंगे। साथ ही शॉर्ट पुट जिसे हम गोला फेंक बोलते हैं वो भी है, 7.26 केजीज का आपका गोल होगा। मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर्स गोला फेंकना होगा, यानी कि शॉर्ट पुट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक नहीं है। तो ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका सिंपल आई टेस्ट वगैरह होती है, एयर टेस्ट होता है, साथ ही नोक नी वगैरह होते हैं, फ्लैट फुट्स, जो कि आपका नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा। अगर आप ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, सेकंड स्टेज के लिए फिजिकल इफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लोगे, फिर आप
थर्ड स्टेज में एंटर कर जाओगे, फिर मैं एंटर मार जाओगे बोल रहा हूं, एंटर कर जाओगे थर्ड स्टेज में, ठीक है, जिसमें आपका होने वाला है पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू, केवल पर्सनैलिटी टेस्ट। काफी सारे लोग ये सोच लेते हैं कि यार यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है, इंटरव्यू बड़ा ही धांसू होने वाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके इंटरव्यू में, मैं आपको बता रहा हूं इतना जबरदस्त इंटरव्यू नहीं आता जो कि आप अपने माइंड में परसेप्शन बनाए हुए हैं कि जबरदस्त आएगा, एनडीए सीडीएस वाले लेवल का नहीं होता, उससे थोड़ा नीचे ही रहता है। यहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू बोल दिया, आपको पता है टोटल 150 मार्क्स का होगा, आसानी से कवर कर लोगे। जब आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अब इंटरव्यू के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए, इंटरव्यू के ऊपर दबा के फोकस करिए, आसानी से क्रैक कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिटन एग्जाम के ऊपर पहले फोकस करिए, उसके बाद इंटरव्यू के ऊपर बढ़िए, क्योंकि पहला चैलेंज आपके सामने रिटन एग्जाम है, जो कि काफी सारे लोग इंटरव्यू को देख के डर जाती है और रिटन एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं उसकी वजह से, या फिर रिटन एग्जाम को देते ही नहीं डर के इंटरव्यू की वजह से। इंटरव्यू इतना टफ नहीं है, 150 का मार्क्स का होता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस्ड पर होता है। अब वो उसमें आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो कौन कौन से मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, वो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के ऊपर बनेगी, साथ ही आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसके ऊपर बनेगी। 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा और 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम था, टोटल मार्क्स हो गए 600, यानी कि फाइनल कट ऑफ आपकी 600 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल कैंडिडेट्स की, साथ ही आपकी फोर्स के अकॉर्डिंग भी लगेगी, यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अकॉर्डिंग लगेंगे, यानी कि ऊपर नीचे इनकी होती है, शायद सबसे हाई सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है सबसे ऊपर, फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे रहती है। तो आपकी कैटेगरी वाइज उस फोर्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनती है, जितने आपके मार्क्स हैं, जितनी कट ऑफ आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि आप इस फोर्स में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट अपॉइंट किए जा रहे हो। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंडा होता है, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप डिफेंस लवर हो, आप डिफेंस की जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आप एसएससी जीडी के पीछे पड़े हो और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आप एसएससी सीपीओ के लिए भी तैयारी करते हो, तो इस वैकेंसी को मत छोड़िएगा। इससे बेस्ट वैकेंसी मुझे नहीं लगती, बहुत ही अच्छे लेवल की वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी लेवल की वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट भी जरूर ट्राई करें। फीमेल सोचते हैं कि यार डिफेंस हमारे लिए नहीं है, नहीं, फीमेल कैंडिडेट के लिए डिफेंस है और आप कर सकते हो। तो मेल फीमेल के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। बात रही सैलरी वगैरह की, तो सैलरी तो जबरदस्त है, लाखों में सैलरी है इसकी। सैलरी किसी दिन आपको नेक्स्ट वीडियो या प्रोफाइल के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आऊंगा, तब आपको सैलरी और लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह के बारे में बताऊंगा, पोस्टिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा, ट्रेनिंग पीरियड अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया क्या क्या होता है, कैसे कैसे आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये है, अब मैं तैयारी में लग जाता हूं। वो बात की बात है जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या आपकी रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि फैन बंद मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आएगी अगर मैं फैन को ऑन कर दूंगा, फैन की आवाज आएगी, तो इसलिए गर्मी अब कुछ हो भी आज कुछ ज्यादा रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। और लास्ट जो वीडियोस आपके लिए बनाई है अब तक चैनल के ऊपर, उनको भी चेकआउट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।